मैं उर्वशी और हम पढ़ रहे हैं क्लासेस संस्कृत आमोदनी चतुर्दशः पाठ अतिलोभो न कर्तव्यः का अभ्यास। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरत। एक पद के द्वारा उत्तर दीजिए। क एकदा प्रासादम कह आगच्छत। एक बार महल में कौन आया? मुनिः। अब है ख वरम लब्ध्वा मायादासः कुत्र प्रविष्टः। अर्थात वरदान पाकर मायादास कहाँ प्रविष्ट हुआ? घर के अंदर, यानी कि गृहम। अब है ग कुमारी कीदृशी संजाता। राजकुमारी कैसी हो गई? सोने की मूर्ति, सुवर्ण प्रतिमा। अब है इसमें घ कि अति लोभ कस्य कारणम। ज्यादा लालच किसका कारण होता है? दुख का, दुखस्य। अब है इसमें प्रश्न नंबर 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दीजिए। पहला है इसमें क राज्ञः नाम किमासीत्। राजा का नाम क्या था? मायादासः। राज्ञा नाम मायादासः आसीत्। राजा का नाम मायादास था। अब है इसमें ख राजा कम वरम अयाचत। राजा ने क्या वर मांगा? तो राजा ने वर मांगा कि उसके द्वारा छुई गई चीजें सोने की हो जाए। तो ये है उसका आंसर कि राजा वरम अयाचत। राजा ने वर मांगा। यत मिस्की तेन स्पर्श्यमानः पदार्थः सवर्णा भवन्तु, कि उसके द्वारा छुई गई चीजें सोने की हो जाए। अब है इसमें ग कि राजकुमारी पितरम किम कथयत। तो यहाँ पर है किम प्लस अकथयत कि राजकुमारी ने पिता को क्या कहा। तो राजकुमारी ने पिता को कहा कि ये फूल बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। ये है उसका आंसर कि राजकुमारी पितरम अकथयत। राजकुमारी ने पिता को कहा कि पिता अतीव सुंदराणि इमानि कुसुमानि, कि ये फूल बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। अब है इसमें घ मायादासः सुताम कुत्र उपवेशयति स्म, कि मायादास ने पुत्री को कहाँ बिठाया? कुत्र होता है कहाँ? गोद में। कुत्र की जगह हम लिखेंगे अंके। ये है उसका आंसर कि मायादासः सुताम अंके उपवेशयति स्म। अब है इसमें प्रश्न नंबर 3, रेखांकित पदान आधृत्य प्रश्न निर्माणम कृत। रेखांकित पदों को आधार करके प्रश्न का निर्माण करिए। तो पहला इसमें क कि सह दरिद्रः इव जीवितम नयति स्म, कि वह गरीब के समान जिंदगी जीता था। तो प्रश्न बनेगा दरिद्रः को लेकर के, यानी कि गरीब के। तो प्रश्न बनेगा कि किसके, क्योंकि यहाँ पर जो दरिद्र शब्द है वो प्रथमा के एक वचन में है। तो प्रथमा के एक वचन में जो इसका प्रश्न है वो कहाँ बनता है? तो ये है उसका प्रश्न कि सह कह इव जीवितम नयति स्म, कि वह किसके समान जिंदगी जीता था। और हमें ये प्रश्नवाचक चिन्ह कभी भी नहीं भूलना है। अब है इसमें ख कि भूपति ही लोभेन प्रेरितः वरम अयाचत, कि राजा ने लालच से प्रेरित होकर वरदान मांगा। तो प्रश्न है यहाँ पर भूपति को लेकर के कि किसने मांगा। तो भूपति भी जो है ये प्रथमा के एक वचन में है। तो प्रथमा के एक वचन में जो कि पुल्लिंग में वो बनता है कहा। तो ये है उसका प्रश्न कि कहा लोभेन प्रेरितः वरम अयाचत, किसने लालच के वशीभूत होकर के वरदान मांगा। अब है इसमें ग राजकुमारी कुसुम मंजरीम आदाय आगता, कि राजकुमारी फूलों की कोंपल लेकर के आई। तो यहाँ पर है कुसुम मंजरी को लेकर के, यानी कि किसको लेकर आई? तो किसको की संस्कृत होती है किम। यह है उसका प्रश्न कि राजकुमारी किम आदाय आगता, कि राजकुमारी क्या लेकर के आई। अब है इसमें घ कि मुनि ही निरपते प्रत्यक्षम अभवत, कि महात्मा राजा के सामने प्रकट हुआ। तो यहाँ पर है निरपते यानी कि राजा के। तो प्रश्न बनेगा कि किसके। तो किसके की संस्कृत होती है कस्य। ये है उसका प्रश्न कि मुनि ही कस्य प्रत्यक्ष अभवत, कि मुनि किसके सामने प्रकट हुआ। अब है इसमें प्रश्न नंबर 4, मंजूषातः पंच अव्यय पदानि चित्वा संस्कृते वाक्य प्रयोगम कृत, कि मंजूष से
5 अवयव पदों को चुन करके संस्कृत में वाक्य प्रयोग करिए। तो इस बॉक्स को बोलते हैं मंजूस। तो यहाँ पर ये अवयव पद हैं। तो अवयव वे पद होते हैं जो कि कभी भी चेंज नहीं होते हैं, चाहे उनकी विभक्ति या फिर वचन या फिर लिंग कुछ भी हो, ये कभी चेंज नहीं होते हैं। हालांकि इसमें 5 ही अवयव पद के वाक्य प्रयोग पूछे गए थे, लेकिन मैंने सब के सब कर दिए हैं। आप अपनी मर्जी से इनमें से कुछ भी कर सकते हैं या फिर आप सेंटेंसेस अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। तो पहला है इसमें इव। इव का अर्थ होता है समान या फिर तरह है। तो इसका सेंटेंस है कि राजा दरिद्रः इव जीवितम नयति स्म, कि राजा गरीब के समान जिंदगी जीता था। दूसरा है इसमें नृपति राजा। तो इसमें ये वाला भी बन सकता है, राजा की जगह हम नृपति भी लिख सकते हैं। हालांकि दूसरा सेंटेंस है कि नृपति ही मुनिम वरम अयाचत, कि राजा ने मुनि से वर मांगा। अब है इसमें ये एव। एव मीन्स होता है ही। तो ये है उसका सेंटेंस कि मुनि ही तत्र एव अंतर्हितः। तत्र मीन्स वहाँ, एव मीन्स ही, अर्थात वहीं, कि मुनि वहीं अंतर्ध्यान हो गई। अब है इसमें ये कि एकदा। मुनि वाला हो गया था, नहीं मुनि नहीं हो गया था। पहले मुनि वाला पढ़ते हैं। मुनि इसमें भी है, इसमें भी है, इसको पढ़ते हैं अब कि एकदा को अपि मुनि अत्र आगच्छत। तो एक बार कोई मुनि यहाँ आया। अब है इसमें एकदा मीन्स कि एक बार, कि एकदा वने कश्चित सिंह आसीत, कि एक बार जंगल में कोई शेर था। अब है लोभेन यानी कि लालच से। तो ये है उसमें कि राजा लोभेन प्रेरितः वरम अयाचत, कि राजा ने लोभ से प्रेरित होकर के वरदान मांगा। अब है इसमें तत्र, कि मायादास्य से सुता तंत्र आगता, कि मायादास की पुत्री वहां आई। अब है इसमें चौ। चौ का मतलब होता है और। तो ये है उसका सेंटेंस कि अधुना राजा कुमारी च प्रसन्न स्था, कि अब राजा और राजकुमारी खुश हैं। अब है इसमें लास्ट वाला सवर्णः यानी कि सोना। तो इसमें तो कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी सेंटेंस इसमें बन सकता है, बहुत छोटा सा भी, कि इदम सवर्णः अस्ति, कि यह सोना है। अब है इसमें प्रश्न नंबर 5, प्रकृति प्रत्ययम स्पष्टम कुरुत। प्रकृति प्रत्यय स्पष्ट करिए। यथा मिस जैसे, पातुम मिस पीने के लिए, पा प्लस तुमुन। तो प्रकृति को बोला जाता है धातु, जिसे बोलते हैं वर्ब की बेस फॉर्म। तो जैसे यहाँ पर है पा धातु में, पा शब्द में पा धातु है और तुमुन है इसमें प्रत्यय। तुमुन का अर्थ होता है के लिए। उसी तरीके से हम इन्हें भी करेंगे। पहला इसमें क, कि पठितुम, इसमें पठ धातु है और सबके सब इसमें तुमुन प्रत्यय है। पठ होता है पढ़ना, पठितुम पढ़ने के लिए। अब है इसमें ख, गंतुम मिस जाने के लिए। तो इसमें गम धातु है, गम प्लस तुमुन। अब है इसमें ग, चलितुम चलने के लिए। इसमें चल धातु है, चल प्लस तुमुन। अब लास्ट वाला है घ, याचितुम यानी कि मांगने के लिए। इसमें याच धातु है और तुमुन प्रत्यय है। अब है इसमें प्रश्न नंबर 6, संधिम वा संधि विच्छेदम कुरुत। संधि या संधि विच्छेद करिए। तो 2 पदों को मिलाकर के जब एक पद बनता है तो वो होता है संधि, और जब एक बड़े पद को छोटे छोटे टुकड़ों में हम लिखते हैं तो उसे बोलते हैं संधि विच्छेद। विच्छेद का अर्थ होता है कि अलग अलग करना। तो पहला है इसमें क, साधुतम। तो इसमें है साधु प्लस उक्तम, यानी कि साधु के द्वारा कहा गया। ध्यान देना, उ प्लस उ की मात्रा बन गई है बड़ी वाली उ, यानी कि ऊ। अब है इसमें ख, कि चावदत। च प्लस अवदत, अ प्लस अ यहाँ पर बनी है आ की मात्रा। अब है इसमें ग, सु प्लस अस्ति। तो ये बन गया है स्वस्ति। यहाँ पे ध्यान देना, उ प्लस अ का बना है यहाँ पे व। अब है इसमें घ, इत्युक्त्वा। इति प्लस उक्त्वा। ध्यान दीजिए यहाँ पर है ई प्लस उ का बना है यहाँ पर ओ। हमें सिर्फ मात्राओं पर ही फोकस करना है, जो यहाँ पे व्यंजन है उस पर नहीं ध्यान देना है। इत्युक्त्वा यानी कि ऐसा कह करके।